ब्रह्मशील अस्त्र। सनातन ग्रंथों की माने तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा जी के एक मुख को प्रदर्शित करता है, वहीं ब्रह्मशील अस्त्र भगवान ब्रह्मा जी के सभी सिरों और मुखों को प्रदर्शित करता है। चारों सिरों को प्रदर्शित करने वाला ये अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है, ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। ब्रह्मशील अस्त्र के बारे में माना जाता है कि जब ये चलाया जाता है तो वहां के आकाश से अग्निवर्षा होने लगती है। जिस भूमि पर इसका प्रभाव पड़ता था वहां कई वर्षों तक कोई फसल उग नहीं सकती थी। इसलिए जब भी इस अस्त्र के प्रयोग की बात आती है तो बहुत ही सोच समझ कर इसका प्रयोग किया जाता था। एक बार ये चल जाए तो अपना काम करके ही वापस आता था। महाभारत में उल्लेख है कि जब पांडवों का संपूर्ण विनाश करने के उद्देश्य में विफल होने के बाद अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित के वध के लिए किया था, जिसके उत्तर में अर्जुन ने भी इस अस्त्र का प्रयोग करके अश्वत्थामा का ये प्रयास विफल कर दिया था। अर्जुन को ब्रह्मशील को जागृत करने से वापस लेने तक का संपूर्ण ज्ञान था, जबकि अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य ने केवल ब्रह्मशील को जागृत करने का ही ज्ञान दिया था। वहीं नंबर 2 पर आता है ब्रह्मदंड अस्त्र। यह अस्त्र पौराणिक काल में बहुत कम उपयोग किया होता था, क्योंकि इसके प्रभाव से जनजीवन के नष्ट होने का भय रहता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग कर्ण पर किया था, जिससे उन्होंने निष्प्रभाव कर दिया था। इस अस्त्र को केवल मंत्रों द्वारा ही संहान किया जा सकता था। इसकी शक्ति अपार थी। माना जाता है कि ये 14 आकाश गंगाओं को नष्ट करने में सक्षम था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि यदि ब्रह्मास्त्र एवं ब्रह्मशील जैसे अस्त्रों को भी प्रभावहीन कर सकता था। इसका उल्लेख रामायण में मिलता है। वहीं नंबर 3 पर आता है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, जिससे वो असुरों का वध करने के लिए प्रयोग करते थे। यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी है। इसकी शक्ति असीम है, इसलिए इसे कोई भी साधारण व्यक्ति संभाल नहीं सकता था। कहा जाता है कि यदि नारायण अस्त्र एक बार प्रयोग हो जाता था तो इसे कोई भी शक्ति रोक पाने में असमर्थ थी। नारायण अस्त्र को केवल एक बार चला देता था तो वो किसी भी प्रकार के शत्रु का वध करके ही वापस आता था। महाभारत में द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के वध का समाचार मिलता है तो द्रोणाचार्य ने प्रतिशोध में इसी अस्त्र को पांडवों के ऊपर चला देते हैं, जिससे भय व्याप्त हो जाता है। इसे रोकना असंभव है, इसलिए तब भगवान कृष्ण ने इसे शांत करने के लिए सभी को अपने अस्त्र और शस्त्रों को रखने के लिए कहा और इस अस्त्र के प्रति समर्पण होने का निर्देश दिया। इस अस्त्र को केवल समर्पण भाव के द्वारा ही रोका जा सकता था। अगर इसे रोकने के लिए कोई गलती से दूसरा अस्त्र चला दे तो भयंकर विनाश निश्चित हो था। इस साथ ही ये अस्त्र उसका भी विनाश कर देता। वहीं नंबर 4 पर आता है ब्रह्मास्त्र। यह भगवान ब्रह्मा जी का अस्त्र है। यह अत्यंत शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है, जिसका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। यह दिव्यास्त्र परमपिता ब्रह्मा जी के एक मुख अस्त्र को माना जाता है। एक बार उसके चलने पर विपक्षी प्रतिद्वंदी के साथ साथ विश्व में बहुत बड़े भाग का विनाश हो जाता है। यदि एक ब्रह्मास्त्र को शत्रु के खेमे में छोड़ा जाए तो न केवल उस खेमे को नष्ट करता है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र में 12 से अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता है। यदि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा दिए जाएं तब मानो तो प्रलय ही आ जाएगा। इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाता है। इस प्रकार एक अन्य भूमंडल और समस्त जीवधारियों की रचना करनी पड़ेगी। महाभारत के युद्ध में 2 ब्रह्मास्त्रों को टकराने की स्थिति तब आई थी जब ऋषि वेद व्यास ने के आश्रम में अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चला दिए। तब वेद व्यास जी ने उस टकराव को टाला था। वहीं नंबर 5 पर है पाशुपतास्त्र अस्त्र। भारतीय इतिहास में पाशुपतास्त्र अस्त्र का नाम है। यह जो भयानक अत्यंत बिना विध्वंसक है और जिसके प्रहार से बचना अत्यंत कठिन है। यह अस्त्र शिव, काली और आदि पराशक्ति का हथियार है, जिसे मन, आंख, शब्द से या धनुष से छोड़ा जा सकता है। इस अस्त्र को अपने से कम बली या कम योद्धा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पाशुपतास्त्र संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है। यह पाशुपतिनाथ का अस्त्र है। उन्होंने इसे ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले ही घोर तप करके आदि पराशक्ति से प्राप्त किया था। इस अस्त्र से किया गया विनाश दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता था। महाभारत के युद्ध में पाशुपतास्त्र अस्त्र का वर्णन मिलता है। महाभारत में अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने के लिए परशुराम पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की। अध्यात्म से भी असाध्य रोगों को भी ठीक करने में की क्षमता रखता है।